हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। और आप लोग जानते हैं कि विंटर का सीज़न चल रहा है और कहीं ऐसी जगह हैं, ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, ये ठंड से हम लोग को क्या सिर्फ वक्ती तौर पे एक तकलीफ़ हो रही है या फिर इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इसका परिणाम हमारे बॉडी पे हो सकता है। तो दोस्तों, ये तफसील से आप तमाम बातें आपको बताऊंगा कि ये ठंड की वजह से हमारी बॉडी पे क्या बुरे असरात हो सकते हैं और ये ठंड से हम कैसे बचाव कर सकते हैं और ये ठंड सबसे ज़्यादा किन लोगों को मुतासिर कर सकती है, यानी किन लोगों को सबसे ज़्यादा ठंड महसूस होती है और इस ठंड से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करें या फिर क्या केयर करें, तमाम बातें बताऊँगा। इसलिए इस क्लिप को आप अच्छे से देखते जाएँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विंटर जो सीज़न है, इसके अंदर मौसम के एतबार से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है तो शिद्दत के साथ ये सर्दी हो रही है, ठंड महसूस हो रही है। ऐसे वक्त लोग होते हैं सेंसिटिव, जिनको हम कह सकते हैं, जिन लोगों को बहुत ही तकलीफ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग इस विंटर के अंदर अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा ठंड महसूस होती है। उनमें से जैसे कि मान लो कि जिसका इलेक्ट्रोलाइट्स का या फिर जो विटामिन होते हैं जिसके बॉडी में कम है, जिसको हम बॉडी फ्लूइड्स भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी के जो अंदर का मामला होता है उसको बैलेंस रखने का काम करता है। उसके कमी के बायस ठंड ज़्यादा महसूस होती है। साथ ही दोस्तों, जिसका जो बॉडी का हाइड्रेशन है वो कम होने की वजह से, यानी जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ऐसे लोगों को भी ठंड ज़्यादा महसूस होती है। इसके सर्दी से हमारे बॉडी पे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके जो नुकसान है वो ये है कि दोस्तों, जो मेजर ऑर्गन्स है, जो बड़े बड़े अज़ा है, तो उस पर सबसे ज़्यादा जो है तो तकलीफ होती है। इसके अलावा आंखों का जो खुश्क होना या फिर लाल होना, जिसको हम रेडनेस ऑफ आइज कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। ऐसे वक्त में आर्टरीज के अंदर ब्लड का क्लॉट होना, जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से क्लॉट होना। साथ ही ब्रेन के अंदर भी ब्रेन हेमरेज का, स्ट्रोक का चांस होता है। और साथ ही दोस्तों, इसकी वजह से जिन लोगों को पुरानी तरह से जितनी बीमारियां होती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर हम जिसको कह सकते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है, तो ऐसे पेशेंट है, या सीओपीडी वाले जो पेशेंट है, चाहे वो अस्थमेटिक हो, चाहे फिर उसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा के अलावा जो दूसरे अस्थमा से जो लंग से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, ऐसे में बहुत तकलीफ होती है इन लोगों को। और जिन लोगों को खासकर जो सेंसिटिव होते हैं या एलर्जेंस, यानी कि किसी ना किसी चीज़ की जिसको एलर्जी होती है, जैसे, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये मौसम में तकलीफ होती है। और मामूली बहाने से जो तो उनको सर्दी हो जाती है, रनिंग नोज वगैरह की तकलीफ उनको बढ़ सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों, इचिंग का रहना, यानी स्किन के अंदर जो है तो इचिंग का रहना बहुत कॉमन होता है सर्दियों के अंदर। तो दोस्तों, ये तो इसके नुकसानात हो सकते हैं सर्दियों में, लेकिन सबसे डेंजर जो नुकसान इसका ये है कि दोस्तों हाइपोथर्मिया है। जी, हाइपोथर्मिया मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का रहना चाहिए वो डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं, यानी ये कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया कहते हैं। यानी कि इसके क्या है, एक्सपर्ट के मुताबिक 3 ग्रेड है, 3 स्टेज में इसको रखा गया है। फर्स्ट स्टेज ऐसा है जो माइल्ड है, सेकंड स्टेज जो है मॉडरेट है, और जो थर्ड स्टेज है वो सीवियर है, जो कि जैसे नॉर्मली जो रहना चाहिए 98 डिग्री सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट के ऊपर रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 98 से लेकर ये 90 तक आता है, ये माइल्ड में आ जाता है। 90 से लेकर 80 के ये जो मॉडरेट में आता है, ये इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। यानी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से इतना कम हो जाना भी ये बॉडी के लिए सही नहीं है। बॉडी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो भी इंसान के लिए सही नहीं होता है, और उसका कम हो जाना भी सही नहीं होता है। बॉडी एतदाल में रहना चाहती है, बैलेंस में रहना चाहती है। तो वही ये 80 से बिलो नीचे आ रहा है, 86 टू 70, नीचे 78 तक अगर आता है तो ये सीवियर हाइपोथर्मिया की अलामत है। सीवियर हाइपोथर्मिया पेशेंट जाने की वजह से उसके जो मेजर ऑर्गन है, बड़े बड़े जो ऑर्गन है, जैसे कि दिमाग है, दिल है, तो ऐसे अज़ा को डायरेक्ट अफेक्ट होता है। और ऐसे हाइपोथर्मिया के नुकसान थोड़े थोड़े से आखिर फाइनली पेशेंट की या उस मरीज की डेथ भी हो सकती है, उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतना खतरनाक हो सकता है ये हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया हो रहा है सर्दियों की वजह से, बहुत ज़्यादा सर ठंड होने की वजह से, जिन लोगों के बर्दाश्त नहीं होता। तो आप लोगों ने जान लिया दोस्तों कि ठंड इस तरह जो शिद्दत बढ़ चुकी है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इससे हमको बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, मैं बहुत अहम टॉपिक पे आ रहा हूँ, इससे बचाव कैसे करेंगे हम। तो बचाव करने के लिए दोस्तों लोग बहुत सारे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। पहले वक्त में देखते थे हम लोग फायर या आग जला लेते थे, वहाँ बैठ जाते थे, और आज भी देखते हम लोग
कई मकामात पर लोग इस तरह से करते हैं। ये तो किसी तरह से एक वक्त तक हम बैठते हैं, लेकिन लोगों ने इससे भी आसान और रास्ता इख्तियार कर लिया, हीटर अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। तो हीटर तो बहुत कॉमनली हर घरों में, नॉर्थ साइड में कश्मीर वगैरह के अंदर जहाँ बहुत ठंड है वहाँ पर तो लोग लगाते ही हैं। लेकिन दोस्तों अभी जैसे कि आपने देखा कि यूपी के संबल नाम के शहर में एक पूरी फैमिली जो है तो इस तरह मुतासिर हुई, यानी कि ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हुई घर के अंदर हीटर लगाने की वजह से। दोस्तों इसके अंदर एक हिकमत यह है कि हीटर लगाने की वजह से जो रूम का टेम्परेचर है वो मुतासिर हो जाता है, उसके अंदर जो मॉइस्चराइजर है वो कम हो जाता है, यानी जो नमी जिसको हम कह सकते हैं वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है पूरे रूम के अंदर, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, घातक होता है। इसी तरह से हीटर हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे सकता हूँ कि आप लोग अपने घर को अगर हॉट करना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, तो थोड़े वक्त के लिए हीटर चालू करें। हो सके तो घर में एक पानी या एक बकेट में पानी रख दें ताकि नमी बरकरार रहे, और वो हीटर उसी वक्त तक चलाए अपने सामने 1 घंटे 2 घंटे। आपको ऐसा लगे कि रूम आप जो है तो हॉट चुका है, तो आप हीटर को बंद कर दें, या भी जो भी आप चला रहे हैं उसको बंद कर दें। और कभी भी ये गलती ना करें कि हीटर ऑन है और आप सो गए, ऐसे वक्त में बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए इससे बचे। जबकि यहाँ तक के जो एक्सपर्ट उनका मानना है कि जो उसकी पिन है, जो प्लग है, उसको भी हम रिमूव कर दे, हटा दे, बटन को ऑफ करके बिल्कुल हीटर को हटा दे। अपने आप को और अपनी फैमिली का इस तरह से ख्याल रखना है। इस तरह से ये तो एक पॉइंट होगा। इसके अलावा सबसे बेहतर ये है सर्दियों से बचने के लिए कि हम ऐसे वक्त में दोस्तों, जो वक्त होता है ऐसे वक्त में बाहर ना निकले। सूरज तो निकलता ही नहीं है, अगर सूरज हमको मिल रहा है या सूरज निकलता है तो हम सूरज की धूप में बैठे। उसके साथ ही दोस्तों हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से जैसे कि चाय है या फिर ऐसी गर्म चीज़ें हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जाना चाहिए, बॉडी हाइड्रेटेड रहना चाहिए। पानी हम थोड़ा वार्म या गर्म पीने की कोशिश करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है तो यानी कि हाइपोथर्मिया के चांस नहीं होंगे। और साथ ही दोस्तों हमारे स्किन की प्रॉब्लम के लिए हम कॉमनली, वैसे तो बहुत सारे मॉइस्चराइजर हैं मार्केट में, लेकिन सबसे बेहतर जो आसानी से हर घर में अवेलेबल है पैराशूट ऑयल है, यानी कि खोपरे का तेल। हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जॉगिंग वॉकिंग, इससे बॉडी के अंदर का ना तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है, बल्कि हमारे बॉडी के अंदर जो गैर चीज़ें हैं, वो जो कैलोरी हैं वो सब बर्न होती हैं, फैट्स जो एक्स्ट्रा हैं वो भी निकल जाते हैं। तो हमारे बॉडी को एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, जॉगिंग से बहुत बेनिफिट्स होता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सर्दियों के ज़माने में, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो है तो एनर्जी बाकी रहे। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग सर्दियों के दोस्तों जैसे आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको इस वक्त में बहुत तकलीफ होती है, तो और डायबिटीज़ पेशेंट, तो ऐसे लोगों, हसास लोगों को तो खास ख्याल रखें। जो ज़ईफ़ हमारे घरों में उनका भी खास ख्याल रखें। तो दोस्तों इस तरह से ये थी अहम जानकारी। आई होप आपको तमाम बातें अच्छे समझ में आई होगी। इसको शेयर करने से बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, इसलिए इसको शेयर जरूर करें और इस क्लिप को जो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।